नमस्कार मित्रों। आज राज्यपाल के बारे में तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखो, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में कहा गया है। इसके बाद हुआ क्या? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसमें यह संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल है तो उसी व्यक्ति को पंजाब का राज्यपाल भी बना सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल भी बना सकते हैं। इस तरह का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यह किस संविधान संशोधन में कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगला अनुच्छेद देखिए 154। 154 में कहा गया कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं सभी की सभी राज्यपाल में निहित होगी, मतलब राज्यपाल के नाम से होगी। परंतु राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। इस लाइन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है, कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है और कुछ शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थों का मतलब यहाँ है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब देखो, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, लेकिन राज्यपाल चाहकर भी अपने मन से इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए इसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से परामर्श करना जरूरी होता है। कुछ एक शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग ये स्वयं कर सकता है। ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 154 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 154 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यहाँ पे अधीनस्थ के अंदर कौन कौन आता है? तो अधीनस्थ के अंदर आता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 155 की। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 155 में। देखो, केंद्र सरकार के परामर्श पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए केंद्र सरकार के परामर्श से ये राज्यपाल आता है, तो राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एजेंट भी बोल सकते हैं। राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का एजेंट होता है। अब केंद्र सरकार चुन करके इसको भेजती है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है, लेकिन ये उनके नियंत्रण में नहीं होता है, उनके अधीन नहीं होता है। राज्यपाल का पद स्वतंत्र होता है। राज्यपाल का पद और नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 156 की।
जिसके अंदर राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 156 में। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, क्योंकि संविधान में तो राज्यपाल को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहे तब हटा सकता है। इसलिए ये लाइन है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। लेकिन ये भी है कि राज्यपाल चाहे तो वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि मुझे इस पद पे नहीं रहना है, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 157 की, जिसके अंदर राज्यपाल पद की योग्यताएं हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल पद की योग्यताएं किस अनुच्छेद में हैं, तो 157 में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है राज्यपाल के लिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही बात है। देखो, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल पद की योग्यताएं कितनी हैं? 2। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। इससे बड़ा कितना भी हो सकता है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं। आपसे पूछे कि राज्यपाल की पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है, तो 158 में है। कौन कौन सी है? वह संसद, लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्य विधानमंडल, जिसके अंदर विधान परिषद, विधानसभा आते हैं, उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर उनका सदस्य है और ये राज्यपाल बनता है, तो इसके जो पहले वाले पद हैं विधानमंडल के अंदर या फिर संसद के अंदर जो पद थे, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। राज्यपाल किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसे पद पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे इसको सैलरी मिले, रुपये मिलते हैं। तो 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं, और शर्त यह है कि वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और वह संसद में या विधानमंडल में सदस्य भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 159 क्या कहता है? राज्यपाल पद की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। आपसे पूछे कि राज्यपाल पद की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 159 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल किस बात की, किस चीज़ की शपथ लेता है? तो राज्यपाल संविधान, विधि और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। और विधि के रूप में राज्यपाल 3 शब्दों की शपथ लेता है: परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। देखो नोट लगा के, राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिबाऊ किशनराव हुआगड़े। इनको शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। तो श्री हरिबाऊ किशनराव हुआगड़े को शपथ किसने दिलवाई थी? MM श्रीवास्तव ने दिलवाई थी। अगला आता है आर्टिकल 161, जिसमें राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं। आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं?
तो ये है आर्टिकल 161 में। आपको प्रश्न दे दे कि इधर अनुच्छेद दिए गए हैं, इधर उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। आपसे दे दे राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ, आगे कोई आर्टिकल दे दे, अगर इसके आगे आर्टिकल 161 है तो सही है, दूसरा है तो गलत है। राज्यपाल समाधान की शक्तियाँ ये हैं कि राज्यपाल एक काम नहीं कर सकता है, किसी की मृत्युदंड की सज़ा को चेंज नहीं कर सकता है, उसको केवल राष्ट्रपति कर सकता है। और क्या कर सकता है राज्यपाल? राज्यपाल किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को अपराध किया, 10 साल की सज़ा मिल गई, तो राज्यपाल उसे 1 साल, 2 साल, 5 साल कर सकता है। उसकी सज़ा की प्रकृति को बदल सकता है। मान लीजिए उसे कठोर सज़ा दी जाती है तो उसको हल्की सज़ा दे सकता है। उसकी सज़ा पर अस्थायी रोक लगा सकता है। राज्यपाल चाहे तो उसकी सज़ा पर अस्थायी रोक लगा सकता है कि भाई थोड़े दिन इसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, जांच करो। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं कर सकता है। ये काम तो कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अब भारत का राज्य व्यवस्था अपने है नहीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है, ये अपने सिलेबस में है नहीं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 153 से लेकर के 162 तक, उनके अंदर जो भी मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं वो हम पढ़ेंगे। सारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ही पढ़ेंगे तो सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। डीप में जाएंगे तो हम कभी पास हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 153 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन इनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में इसका कार्यकाल है। 157 में इसकी योग्यताएं हैं। 158 में इसके पद की शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है। 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं। 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं। तो जो भी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने देखा, और इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।